इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। भैया इसमें राशि नहीं लिखी। राकेश कुमार जी 1,11,111 रुपए की है। 1,11,000। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की बंधु, हम सभी लोग संपूर्ण देशवासी, जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, हम जिज्ञासा समाधान के क्रम में आगे की ओर चलते हैं। सबसे प्रथम जिज्ञासा पुरस्पर्ग से सौरभ बांजल, थोबनचोद कमेटी कोषाध्यक्ष तैयार रहे। इसके पश्चात श्रीमती रानी भूपत। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में मेरे परिवार का समस्त थोबन जी कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति का जैनागम में क्या महत्व है और इस दिन अभिषेक करने का कुछ विशेष महत्व भी है क्या? देखो, कोई भी दिवस होता है वो कोई ना कोई अपना महत्व रखता है। जैन दर्शन रूढ़िवादी नहीं है, मूर्तों से रहित है। वो सत्यार्थ पर विश्वास रखता है। कल एक ऐसी घटना घटती है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के विमान का जो दरवाजा है वो अयोध्या का जहाँ चक्रवर्ती का महल होता है ठीक उसके सामने पड़ता है और एक अंतर मुहूर्त तक वह दरवाजा उस अयोध्या के स्थान पर रहता है। चक्रवर्ती अपनी छत पर बैठ कर के उस बिंब के दर्शन करता है। यानी उसकी आंखें इतनी क्षोभसम होते हैं कि अपने महल पर से बैठ कर के और सूर्य के अंदर 500 धनुष प्रमाण जो मूर्ति है उसका दर्शन करता है। इसलिए विगत वर्ष मैंने देखिएगा, इसका हमने जो आपके अनेक दिवस चलते हैं, मातृ दिवस, शिक्षा दिवस, तो हमने इसका नाम दिया था जिनबिंब दर्शन दिवस। जय हो। और जिनबिंब दर्शन दिवस की लॉकडाउन में मैंने खुद पूजा कराई थी।
सभी घरों में बैठ कर के लोगों ने पूजा की थी। वह आपके यूट्यूब पर PDF फाइल आदि पर आपके पास पहुंच जाएगी या पहुंच गई होगी। कल सभी को अपने मंदिरों में वह पूजा करना है। उस पूजा में कल की महिमा पूरी लिखी है। कल का फल क्या है वो पूरा लिखा हुआ है। बंधुओं, इस क्षेत्र पर संरक्षक सदस्य बनने के लिए एक और नाम आया है। 1 लाख रुपए की राशि में श्रीमान अमृतलाल जी, प्रकाश चंद जी प्रखर, खोरई वाले समस्त कठरिया परिवार, इंदौर निवासी, इन्होंने शिला विराजमान करने की भावना भाई। कल हम जिनमें में दर्शन दिवस मनाएंगे मकर संक्रांति के पावन दिवस पर, जैसा परम पूज्य महाराज श्री ने बताया है। और ऐसे जिनमें में दर्शन दिवस पर हम ये मान के चलेंगे हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, जब ऐसे पावन अवसर पर हम जीवन में ऐसे अनमोल क्षणों को प्राप्त कर पाएंगे। और कल होने वाली महामस्तकाभिषेक जो कि आज हमने भूमिका बनाई थी, पूज्य महाराज से निवेदन किया और इस निवेदन के तौर पर महाराज का मंगल आशीर्वाद हमें मिला है। कल हमें यहाँ पर असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करने का आशीर्वाद परम पूज्य महाराज ने दिया है। उसका पूरा लाभ हम अर्जित करेंगे। जिज्ञासा के क्रम में आगे चलेंगे। पूज्य मुनीश, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री बाहुबली भगवान 1 साल तक कायोसर्ग अवस्था में थे या ध्यान अवस्था में? मुनि श्री बाहुबली भगवान 1 साल तक कायोसर्ग अवस्था में थे या ध्यान अवस्था में? बाहुबली भगवान 1 साल तक तपस्या की थी तो कायोसर्ग अवस्था में की थी या ध्यान अवस्था में की थी? कायोसर्ग यानी खड़गासन बोलते हैं। एक लोक परंपरा में ऐसा आता है। जैसे कायोसर्ग का अर्थ है काय से मोह त्यागना, लेकिन रूढ़ अर्थ में खड़गासन मुद्रा को कायोसर्ग कहते हैं। यानी दीक्षा लेने के बाद वो खड़े हुए, फिर वो बैठे ही नहीं, खड़गासन मुद्रा में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनि श्री एक प्रश्न और, यदि एक ही करो, दूसरों को मौका दो। राकेश जी, महामंत्री भौरासा क्षेत्र, अध्यक्ष बीना जैन समाज। रुक जाओ। महाराज श्री, मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से एवं दिगंबर जैन समाज बीना की ओर से अतिशय क्षेत्र पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र भौरासा जी की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। आसक्ति दुख का कारण है और विरक्ति सुख का कारण है, कैसे? कृपया। आसक्ति और विरक्ति, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप जवाब पूछ रहे। डिबेट प्रतियोगिता, कहीं कोई प्रतियोगिता का प्रश्न तो नहीं है ये। क्योंकि भाषा और जो शैली है यह प्रतियोगिता का ही वाक्य है। यदि किसी प्रतियोगिता के रूप में पूछ रहे हो तो मेरे से नकल मत कराओ। नहीं महाराज, और अपने अंदर से पूछ रहे हो तो फिर बात पूछो। जी, अंदर से पूछ रहे हैं गुरु जी। प्रतियोगिता का प्रश्न तो नहीं है? नहीं गुरु जी, नहीं। असंयम इसलिए है कि असंयम 2 प्रकार से आकुलता का कारण बनता है। एक तो वह कर्म के अधीन होता है, दूसरा असंयम में व्यक्ति स्वयं का ही नहीं पर का भी नाश करता है। आसक्ति और विरक्ति कह रहे हैं जी, आसक्ति और विरक्ति। जी, तो उस असंयम ही ले रहे, असंयम की तरफ ले जाती है आसक्ति। क्योंकि किसी भी चीज के प्रति आसक्ति होगी तो वो पर का विनाश करेगी। और आसक्ति हमेशा पर पदार्थ के प्रति होती है। स्वयं के प्रति जो आसक्ति होती है वो आसक्ति नहीं है। पर पदार्थ को पाने के लिए हम आसक्ति करेंगे, गृध्यता करेंगे, तो हमें पर का नाश करना ही पड़ेगा।
पर नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारे बस में हूं और तुम सामने वाले को बस में करना चाहते हो। सामने वाला नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं, तुम चाहते हो कि इससे हमारी इच्छाएं पूरी हों, उसको आसक्ति बोलते हैं। सामने वाला भी चाहता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो और तुम भी चाहते हो कि हमारी इच्छाएं पूरी हो, तो ये आसक्ति नहीं कहलाती। और जब सामने वाला नहीं चाहता है और तुम अपनी इच्छाएं उस पर थोपना चाहते हो, उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हो, ये आसक्ति कहलाती है। तो एक सामने वाले का नाश होता है, उनके मन का, उनके वचन का, उनके स्वाभिमान का। दूसरी बात, आसक्ति में व्यक्ति की स्वयं की ताकत कमजोर हो जाती है। आसक्ति में पुण्य का क्षय होता है। अपने अंदर की जो शक्ति है वह शक्ति इतनी क्षीण होगी, क्योंकि तुम खुद बता रहे हो कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। आपकी एक घड़ी है, घड़ी के प्रति आपने आसक्ति क्या बता दी? मेरी घड़ी की आसक्ति इतनी है कि हम अपने आप इसके बिना नहीं जी सकेंगे। तो तुमने अपने आप की इतनी कमजोरी बता दी कि आपकी ताकत मात्र एक घड़ी है। इसलिए यहाँ कहीं एक वाक्य लिखा है, किसी से इतना राग मत करो कि उसके बिना तुम फिर जी ना सको, रह ना सको। राग करो, लेकिन इतना राग मत करो कि उसके बिना तुम जी नहीं सको। और जब व्यक्ति इतना राग करेगा तो वह स्वघात का पाप लगता है, स्वाभिमान के नष्ट करने का पाप लगता है। और जो व्यक्ति पर पदार्थों के प्रति आसक्ति रखता है, उस आसक्ति में वह व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां जो प्राप्त हैं वो सब नष्ट कर देगा और इतना गुलाम हो जाएगा कि उसको सब कुछ करने के लिए पर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आसक्ति और विरक्ति में दो फायदे। एक तो सामने वाले को उसने फ्री कर दिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, विरक्त हो गए। और अपने अंदर की शक्ति उसको इतनी जाग गई कि मैं बिना किसी के भी जी सकता हूँ, दूसरे के बिना भी मेरी जिंदगी जी सकता हूँ। उस समय उसकी जो शक्ति जागती है वो शक्ति इतनी बड़ी होती है कि एक दिन उसे असहाय केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान बना देता है। विरक्ति का अर्थ है अपनी शक्ति जगाना, आसक्ति का अर्थ है पर के पराधीन होना। संक्षेप अर्थ यह है। आगे तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी और इसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन भदौरा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा नहीं, सारी समाज की जिज्ञासा है कि जब अपने आराध्य को अस्वस्थ देखते हैं, अपने गुरुदेव को अस्वस्थ देखते हैं, तो 16 कारण भावनाओं में एक बैया वृत्ति भावना आई है और उसमें लिखा है निष्दिन बैया व्रत करैया, निष्दिन बैया वृत्ति करना चाहिए। तो हम सब लोग श्रावक मिल करके ऐसी कैसी सेवा करें कि हमारे साधक, हमारे आराध्य बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम अपने आराध्य को स्वस्थ रूप में देख सकें, ऐसी भावना है हमारे से। एक बैया वृत्ति होती है और एक बैया वृत्ति भावना होती है। बैया वृत्ति जो की जाती है वह क्रिया रूप होती है। उस समस्या को, उस बीमारी को दूर करने के उपाय किए जाते हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते। बैया वृत्ति बहुत कठिन है करना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है किस उपाय से वह तकलीफ दूर होगी। मालूम है तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुम नहीं कर पाओगे।
सामने वाला उस दशा में है कि वो तुम्हारी भैयावृत्ति स्वीकार करेगा ही नहीं। तुम करना चाहोगे, वो अनुकूल द्रव्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है। अब भैयावृत्ति तुम्हारे पास साधन है, लेकिन साधु उस साधन को स्वीकार नहीं करेगा। आप कहते हो महाराज जी आप बीमार हो, चलो मैं आपको क्या बोलते बोतल चलती ना, बोतल चढ़वा देते हैं, इंजेक्शन करा देते हैं। अब वो साधु लेगा नहीं। अब साधु नहीं लेगा तो तुम्हारे पास साधन होकर के भी द्रव्य उसके योग्य नहीं है। तो इस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर भैयावृत्ति की जाती है। दूसरी होती है भैयावृत्ति भावना, जो हम कर सकते हैं। भैयावृत्ति की भावना हम समोषण में बैठ के भी गा सकते हैं। अब समोषण में केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और वहाँ भैयावृत्ति की भावना कही तो वहाँ भैयावृत्ति करना नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बीमार है ही नहीं। वहाँ भैयावृत्ति भावना भाना कहे भगवान मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान हो कि संसार में हर बीमारी की मैं दवा कर सकूं, और ऐसी शक्ति, ऐसा मैं चाहता हूँ संसार में कोई बीमार ही ना हो। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर एक महाराज का ऐसा योग बताया है कि उन्होंने नियम लिया कि यदि संसार में कहीं भी दवाई है तो उस दवाई के बिना मैं किसी मरीज को मरने नहीं दूंगा। महाराज भी हो सकते हैं, विद्याधर हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने भैयावृत्ति की भावना भाली। देवताओं में चर्चा चली, देवता ऐसा रूप धारण करके आया कि जिसका कोई इलाज नहीं, और इलाज क्या बताया, दूसरा एक वैद्य बन के आ गया देवता। बोले एक अंतर मुहूर्त के अंदर या एक कैसे कोई रात भर के अंदर कश्मीर का तो चावल, आसाम की दाल और कन्याकुमारी का पानी यदि 48 मिनट के अंतर मुहूर्त के अंदर आ जाए तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। अब बोलो, उनका नियम क्या था, यदि संसार में दवाई है तो मैं किसी मरीज को मरने नहीं दूंगा। तो अब दवाई तो है, दवाई तो है, अब क्या करेंगे। महाराज को इतना क्लेश हुआ कि दवाई है लेकिन मैं इतने जल्दी नहीं ला सकता। उनकी इन भावना का परिणाम ये निकला कि एक विद्याधर भक्त उसी समय उनके दर्शन करने आया और उसने कहा कि महाराज आप चिंतित हैं। बोले दुनिया में दवाई है लेकिन इस प्रकार से। बोले महाराज मैं ला सकता हूँ। वो विद्याधर गया, तीनों स्थानों की पानी सब ला करके खिचड़ी बनाई। खाना किसको थी, वो तो परीक्षा देवता ले रहे थे। तो अब भावना में इतनी बड़ी ताकत है कि वो इतने बड़े निमित्त को भी मिला सकता है। तो हमें निरंतर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यह भावना भाना चाहिए। अगली दीपक जैन भदौरा तैयार हैं। श्रीमती ज्योति जैन गुना। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त गुना जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोग हमारे ट्रस्ट की और मंदिर की जमीन जायदाद और दुकानों पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। महाराज श्री, महाराज श्री बताएं भविष्य में इन लोगों का भविष्य क्या होगा और इनका क्या हाल होगा, यही आपसे। आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है, मैं कई बार प्रवचन दे चुका हूँ। जी महाराज। मंदिर का लोग निर्माल ये मानते हैं जो चावल चढ़ाए जाते हैं, ये निर्माल तो कुछ भी नहीं।
सबसे बड़ी निर्माण की चर्चा वो है, मंदिर की किसी भी वस्तु का अपना उपयोग करना वह निर्माण के अंतर्गत आता है। और दुकानें, मकान, जायदाद आदि ये मंदिरों के कब्जे कर लेते हैं। उधर बाजार में दुकान का 5,000 रुपये किराया में है और मंदिर का 50 रुपया है, वो भी साल भर से नहीं दिया, सालों से नहीं दिया। बहुत कई तो निकृष्ट पापी वो होते हैं जो मंदिर के दुकान मकान 50 रुपये में ले लेंगे और दूसरे को 5,000 रुपये में किराए पे दे देंगे। कितना 450 रुपया, 4,500 से ऊपर रुपया उतना पैसा वो कमाते हैं। सिरोंज भी इससे अछूती नहीं है। क्योंकि सिरोंज से मेरे से ज्यादा कोई सिरोंज को नहीं जानता होगा महाराज। क्योंकि सिरोंज में मैं गांव में जब नसिया थी नहीं, यहाँ कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, एक बरामदे थे अकेले। दर्शन करने के लिए भी कोई साधन था नहीं। पीछे के नदी पार करके आते थे तो वहाँ कई बार हमने संपत्तियों को लेकर के मीटिंग की, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, पचकनी मंदिर, ऐसे ऐसे रहस्य निकले, बहुत दर्द हुआ। इसका फल ये निकलेगा, अभी तो संक्षिप्त प्रवचन है, कि हमारे शास्त्र में आया कि एक माँ, एक परिवार 56 करोड़ की दीनारों का मालिक था, लेकिन उसके घर में एक बालक ने गर्भ में आया, 9 महीने के अंदर उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई, समाप्त हो गई। 9 माह के अंदर सारे परिवार के लोग मरण को प्राप्त हो गए, अकेली माँ बची। जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद उस माँ के पास घर से निकल गई, कुछ सब जायदाद बिक गई उसकी। मजदूरी मांगे तो मजदूरी कोई नहीं देवे, भीख मांगे तो भीख कोई नहीं देवे। 9 माह में नगर सेठानी भिखारन बन गई। अंत में शर्म के कारण वो गांव छोड़ के दूसरे गांव पहुंची और कुछ दिनों के बाद पालते पालते बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होते 8-9 साल का एक गांव में कहा, बेटा जाओ, अब मेरी हिम्मत तो होती नहीं मांगने की। बेटा गया, वहां देख करके एक सेठ जी थे, उनको तरस आए कि बेटा तो होनहार तेजस्वी है, और उनसे पूछा क्या बात है। बोले हम ऐसे ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी। तो सेठ कहता, अच्छा वो सेठ जी की ये दशा हो गई, मैं तो उनके यहाँ मुनीम था। ओहो, सेठानी की जगह उसने चाहा कि मैं सेठानी को बुलाऊं, नहीं, वो स्वाभिमानी है, हमारे सामने शायद कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। उसने सोने की मोहर निकाली, उसके हाथ में रख दी। जैसे ही सोने की मोहर हाथ में रखी, वो सोने की मोहर अंगारा बन गई। और उन्होंने कहा, सेठ जी आपको कुछ नहीं देना है तो मत दो, मेरा हाथ क्यों जला दिया। सेठ जी ने कहा, ये बदकिस्मती है। उसको चने की पोटली बांध दी, और चने की पोटली जब तक वो वहां पहुंचा, रास्ते में पोटली फट गई, चने सारे गिरते गए, अंत में एक मुट्ठी चना बचे। माँ के पास पहुंचा, माँ ऐसा ऐसा हुआ, जब दे तो रहा था, सोना था, लेकिन हाथ देखो मेरा जल गया, चने की ये दशा हो गई। माँ ने कहा, उसकी गलती नहीं, दुर्भागा तू है। उसके बाद वो जंगल की तरफ चली गई कि ठीक है अब तो जंगल में रहेंगे। वहां अवध ज्ञान मुनिराज मिले, उनसे पूछा गया ये कैसा जीव आया मेरे घर में, तो सब कुछ खत्म हो गया और आज की दशा हो गई।
तब महाराज ने कहा इसने पूर्व भाव में मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया था, मंदिर की संपत्ति का उपभोग किया था, मंदिर की दुकान मकान जायदाद में आजीविका चलाई थी, मंदिर की संपत्ति हड़पी थी। उसका परिणाम ये है कि आज इसके हाथ में सोना भी अंगारा बन रहा है। रहनसार के अंदर दो गाथाएं दी इस संबंध में कि ऐसी संपत्ति जो ग्रहण करते हैं वे निरंतर नरक गति का बंद करते हैं। चाहे वे पूजा कर रहे हो, चाहे आहार दान दे रहे हो, चाहे माला फेर रहे हो, चाहे सामायिक कर रहे हो, यदि मंदिर की संपत्ति कब्जे में है तो नियम से उनको निरंतर नरक गति का ही बंद होता है। ये दो दुष्परिणाम हमने आपको बता दिए। सिरोंज वालों, पहले भी समझाया, अब भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। और सारा जगत सुन रहा है, सारे जगत से मेरा कहना है मंदिर की संपत्तियों पर कब्जे मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें आजीविका चलाओ। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ज्योति गुना, इसके बाद तैयार है ब्रह्मचारी प्रदीप भाई बीना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, मेरे पाठशाला परिवार बड़ा मंदिर की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बच्चों को संख्याएं पढ़ाई जाती हैं, जीव एक होते, आत्मा एक होती है, जीव दो होते हैं, इस तरह से 24 तीर्थंकर होते हैं। उसके बाद आता है 25 क्रियाएं होती हैं। तो ये 25 क्रियाएं क्या होती हैं और इनका हम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँ महाराज जी, हम लोगों में से कितनी महिलाएं स्वाध्याय करती हैं, लेकिन उनको स्वाध्याय करते समय उनके मन में ये विकल्प रहता है हम नहीं कर रहे, हमको ये याद नहीं होता, ये याद नहीं होता, हम नहीं कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कुछ ये मैसेज देना चाहूंगी, संदेश, कि नहीं, स्वाध्याय तो करें। मेरा मतलब, मैं ये मानना चाहूंगी कि ज्ञान की जगह चारित्र महत्वपूर्ण होता है, वो इस चीज को क्यों लेकर करने में पीछे हटती है। नमस्ते महाराज जी। 25 क्रियाएं क्या होती हैं, उनका हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 25 क्रियाएं दो रूप में मिलती हैं। एक तो 25 क्रियाओं का पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर कहा, सर्वार सिद्धि में उसमें टीका की, वहाँ तो औदयिक भाव के रूप में प्रस्तुत किया, कर्मों के आश्रव का कारण है। तो आप उन 25 क्रियाओं को पूछ रहे हैं, या महापुराण में बच्चों को जो संस्कार दिया जाता है उस पर 53 क्रियाओं का वर्णन है, उन 25 क्रियाओं को पूछ रहे हैं। बच्चों को सामान्य तौर पर बोल देते हैं 25 क्रियाएं होती हैं, उस अपेक्षा से गिनती जो सिखाते हैं, बच्चों को सामान्य से बोल देते हैं 25 क्रियाएं सिखाते हैं जो किस आधार पे, किस आधार पे नॉर्मल बोलते हैं। तो वो क्रियाएं होती क्या, ये जानना चाह रहे थे। नहीं तो किस संदर्भ में आया 25 क्रियाएं? आत्मा एक होती है, जीव दो होते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के संदर्भ में कौन से शास्त्र में आया? किसी शास्त्र में नहीं, बच्चों को जब पाठशाला में दीदी लोग पढ़ा रही होती है, पाठशाला के भाग आदि में आया होगा। मैंने वो भाग पढ़े नहीं होंगे, क्या करूँगा। देखो, कोई 25 क्रियाएं मैंने बता दी। आगम में जो 25 क्रियाएं हैं वो दो रूप में, एक तो तत्वार सूत्र में आई है, वहाँ 53 क्रियाएं आई हैं अलग से, और 25 क्रियाओं का कथन कोई भाग में किसी ने समझाने के लिए कर दिया हो तो वो 25 कर सकता है, 26 कर सकता है। ये आगम वचन नहीं है, ये समझाने के लिए क्रियाएं का अर्थ है। अपन 48 क्रियाएं कर लो, जितने चाहे कर लो, संस्कार देने के लिए अपन ये विधि बना लेते हैं। आगम सम्मत शब्द नहीं है, ये क्रियाएं आगम सम्मत हो सकती। चलिए प्रदीप भाई, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रेखा जैन कुमराज। दूसरा जो आपका प्रश्न था, स्वाध्याय करना चाहिए, याद होवे या नहीं होगा? रेणु जी, याद उतना ही होगा जितना तुम्हारा क्षयसम है, लेकिन जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर तो याद है, उतनी देर तो तुम्हारा उपयोग शुभ उपयोग है। भविष्य में याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन शुभ उपयोग। और याद ना भी रहे, लेकिन जब तुमने पढ़ा है, कभी कोई प्रवचन में सुनाएगा तो तुम्हें याद आएगा, हाँ हाँ मैंने एक बार उस पुराण में पढ़ा था।
तो तुम्हें परीक्षा या पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। हमारे आचार्यों ने लिखा है इसलिए पढ़ना है। एक महिला थी, संक्षेप में, कि वो पूरे शास्त्रों को बांचना भी नहीं आता था उसको। महावीर शब्द भी बांचना नहीं आता था। माँ आ की मात्रा, माँ हा आ की मात्रा, बा ई की मात्रा, रा, महावीर इतना करती थी। लेकिन वो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ती थी। उससे पूछा, भाई तुझे क्या समझ में आता है? बोले कुछ नहीं समझ में आता है। क्या पढ़ने में आता है? बोले मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आता। तो वे क्या करती है? बस मेरी एक भावना है कि जितने आचार्यों ने लिखा है उनके शब्दों को एक बार मैं आंखों से देख लूं। जय हो। पढ़ना नहीं है, आंखों से। तो एक लकड़ी की पेंसिल लेकर के और ऐसे माँ, पर आंखों से देख लूं कि मेरे आचार्यों ने जो लिखा है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास वचन नहीं है, लेकिन मेरे पास आंखें हैं। तो मैं सभी आचार्यों के शास्त्रों को एक बार आंखों से देखना चाहती हूँ। आप बोलो कितनी बड़ी श्रद्धा, कितनी बड़ी आस्था। इसलिए कम से कम साथ समझ में ना भी आवे तो एक बार आंखों से देख लो, शायद यह पुण्य तुम्हें एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा। जय हो। चलो प्रदीप भाई। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त बीना वासियों की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक भाई का भाई के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए? महाराज श्री, एक भाई का भाई के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए और एक मित्र का मित्र के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री। भाई का भाई के साथ भाई जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे बचपन में रहते हैं ऐसे बुढ़ापे तक रहना चाहिए। और मित्र की पहचान तो विपत्ति काल में भी जो साथ देवे वह मित्र है, और विपत्ति काल छोड़कर जावे वो मित्र नहीं है। मित्र धातु बनी है, मित्र धातु से मित्रता बनती है। मित्र यानी हर मुसीबत में, हर संकट में जो साथ खड़ा रहे वह मित्र है। भाई वह है जो अपने आप में हर परिस्थिति में अपने साथ बना रहे, जैसे राम और लक्ष्मण हैं, ऐसा बना रहना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं ऐसे भाई तो बहुत मुश्किल है, भरत बाहुबली भी नहीं थे। तो मैं कहता हूँ या तो ऐसे बनो, कभी लड़ना मत, राम लक्ष्मण जैसे बनो, और या ऐसे बनो, ऐसे लड़ो कि एक दूसरे को मारा पीट करो। हाँ, एक दूसरे को मारा पीट करो। बीच की लड़ाई पसंद नहीं है मुझे। या तो लड़ो ही मत, और लड़ो तो ऐसे लड़ो। तो अब क्या करना है? लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज भरत बाहुबली लड़ते थे धन दौलत के लिए, हम भाई भाई लड़ते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? अरे मैंने कही भरत बाहुबली की लाता है, पर उसमें शर्त है, दो भाई आपस में लड़ सकते हैं, यहां तक लड़ सकते हैं कि एक दूसरे से ताल ठोकना पड़े ठोक देना, एक दूसरे को थप्पड़ मारना पड़े तो मार देना, पर शर्त एक है, जो जीतेगा वो मुनि दीक्षा लेगा। क्यों? भरत बाहुबली में कौन जीते थे? तो बाहुबली ने किया, उसके बाद क्या किया? दीक्षा ली। बात तो हमने भाई को लड़ने की छूट दे दी, जम के लड़ना, और जीत जाओ तो सीधे दीक्षा ले लेना। और दीक्षा नहीं लेने की हिम्मत हो तो भरत और राम और लक्ष्मण जैसे रहना, ये दो भाइयों के तरीका है। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती रेणुजैन कुमराज, इसके बाद तैयार रहें आयुष घेतल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। हम दोनों बहन है ना, कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
धर्म की छेद ओम में शांति। बड़ों से पूछूंगा, उसको दो ना रेणु। ये जिज्ञासा है, तमाशा नहीं। मुनि 8 पुंगव वर्ष से ऊपर का नीचे का बच्चा कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। मंचासीन निर्यापक मुनि श्री 61 मुनि पुंगव श्री 61 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैकालिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 12 वर्षीय श्रमण संस्कृति संस्थान की मैं छात्रा हूँ और उसमें 4th वर्ष का मैं अध्ययनरत हूँ। उसमें पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जी ग्रंथ में 2 शब्द आए हैं, एक है सद्भुत व्यवहार नय, एक असद्भुत व्यवहार नय। तो ये क्या होता है? सद्भुत व्यवहार नय और असद्भुत व्यवहार नय, तो ये क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है? सद्भुत और असद्भुत व्यवहार। सद्भुत असद्भुत ये एक नए के अंदर में आते हैं। सद्भुत को कहलाता है अलग अलग स्वभाव को लेकर के रह करके भी एक वस्तु के साथ जिनका संबंध होता है उसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं। जैसे मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, तो अब ये ज्ञान मेरा है, ज्ञान भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मेरा कहना ये सद्भुत व्यवहार कहलाता है। जो अभेद में भेद डालता है वो सद्भुत व्यवहार है। असद्भुत क्या कहलाता है? भेद में अभेद करता है, वह असद्भुत। ये घड़ी मेरी है, अब ये घड़ी मेरी है ऐसा कहना असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि घड़ी स्पष्ट अलग है, फिर भी 2 अलग होकर के भी अभेद एक कर रहा है, वो असद्भुत है। और अखंड ज्ञान और आत्मा अखंड है, उनमें भेद कर रहा है, तो उसको बोलते सद्भुत व्यवहार, ऐसा मानो। इसके बाद तैयार रहे हमारे जिनोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जिनेन्द्र जी कोठा वाले। महाराज श्री के चरणों में सभी गौशाला परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सबकी जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति के पावन दिवस पर गौशाला में दान देने का क्या महत्व है? गौशाला के संबंध में देखो, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र जब नसिया के रूप में था, पहली बार लोगों ने कहा था महाराज जी इतनी जमीन पड़ी है, इसका मैं क्या करूँगा। मैंने कहा यदि मेरे अंडर में तुम रहे तो एक दिन यही जमीन कम पड़ेगी। जय हो। और मैंने इनको इतनी जमीन थी, रोड के बाहर की जमीन को लोग कहते महाराज यही नहीं समझ रही है, बाहर की मैं क्या करूँगा। जैसे तैसे करके मना करके वहाँ की भी जमीन ली थी। महाराज हम इसी की बाउंड्री नहीं बना पा रहे, मैंने कोई बात नहीं। उस समय मेरा भाव प्रस्ताव था कि जिन मंदिर तो यहाँ बने, लेकिन यहाँ सामाजिक सोशल कार्य भी होना चाहिए। हमने कहा था कि गौशाला बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए, ऐसा विद्यालय बनना चाहिए कि बहुत अच्छा विद्यालय हो। और विद्यालय के निमित्त से आज भी मेरा परिणाम है। बस मेरा यही है कि मैं क्रियान्वित जब करता हूँ, पहले विद्यालय बनाने वाला दातार हो, फिर मैं कार्य शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं कि जिस चाहे चीज़ में संसालय में विद्यालय चला दो, धर्मशाला में विद्यालय चला दो, ये उठाधरी वाले विद्यालय नहीं। पहले भवन बाद में कार्य होना चाहिए। गौशाला के लिए भी हमने बहुत पहले प्रस्ताव था, इतनी जमीन गौशाला के लिए। गौ वस्तुतः मैंने अभी नारा दिया गाँव में, जिस गांव में गौशाला नहीं वो कपूतों का गांव है, और जिस गांव में गौशाला है वो सपूतों का गांव। जय हो। जब मैं किसी गांव में प्रश्न देने बैठता हूं तो वहां पूछ लेता हूं यहाँ गौशाला है, तो फिर मैं बोलता हूं माइक पे, मैं अपने दुर्भाग्य से आज मैं कपूतों के गांव में आया हूं। फिर मैं प्रवचन शुरू करता हूं। तो गाय जब हमारे लिए दूध देती है, जिसका दूध पी लेते हैं वही माँ कहलाती है। तो दूध पीने देने वाले जानवरों को हमारे लिए रखना चाहिए। और इसमें 2 प्रकार के जानवर रखें। कल मकर संक्रांति है,
कल मकर संक्रांति में गाय का गौग्रास देने का बड़ा महत्व है। वैष्णव दर्शन में तो कल इतना गौग्रास दिया जाएगा कि गायें खा ही नहीं पाती, इतना खिलाया जाता है। तो इतना मत खिलाओ कि उनको नुकसान हो जाए। कल दान दे दो, लेकिन परसों खिला देना। तो गौग्रास के नाम से आपको, और यहाँ जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र की गौशाला हो, मेरी बहुत अच्छी गौशाला। मैं समझता हूँ कि जैनी की गौशाला में कोई गाय पले, वो इतनी सुख सुविधा से रहना चाहिए जैसे जैनी की माँ रहती है। जैनी श्रावक उसको माँ कहे, मम्मी कहे। माँ को जिस प्रकार, एक संक्षेप में तुम पूछे गौशाला कैसी होना चाहिए, जैसे तुम्हारी मम्मी का कमरा होता है, ऐसी गाय का कमरा होना चाहिए। गाय की सुविधा होना चाहिए, क्योंकि वो जैनी को दूध पिलाया उसने, या जैनी ने उसके लिए माना। तो एक सबसे बड़ा कार्य करना चाहिए। अच्छी गौशाला बनाओ, ऐसे नहीं कि थोड़े में डाल दिया चद्दर सेट में वो बैठे। बढ़िया गौशाला बनाओ। और गौशाला बनाने वाले लोग कम से कम यहाँ ऐसा बड़ा सेट, ऐसे बढ़िया 3-4 सेट छोटे छोटे कर लो, क्योंकि एक साथ गायों की अपेक्षा छोटे छोटे सेटों में भी गाय रखे तो लोगों को मंदिर ही नहीं, धर्मशाला ही नहीं, उसके साथ में गायों के संरक्षण का बनाना चाहिए। एक गाय को तुमने सेट बना दिया, ध्यान रखना, जिंदगी भर धरणें पद्मावती देवियों को पूछते रहो, वे तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे। और एक गाय की तुमने रक्षा करके दी और वो देव बन गई, तो तुम्हारे लिए पारसनाथ के समान पद्मावती बन के आएगी। गौशाला की गायों को आप गाय न माने, भाभी पद्मावती माने। पारसनाथ ने एक जीव को बचाया था, उसका परिणाम मिल गया। कुछ गायें ऐसी रखो जो गायें दूध देती हो। और आजकल जो अभी समय कम है थोड़ा, दूध देने वाली गायें आपके घरों से हट गई तो गौशाला में होना चाहिए। आज जो बाजार का दूध तुम ला रहे हो, जहर पी रहे हो, जहर। आप कल्पना करें, 16,000 करोड़ लीटर दूध होता है भारत का, और 64,000 करोड़ लीटर की खपत है। 48,000 करोड़ लीटर दूध कौन सा है? सिंथेटिक, जहर है, वो तुम पी रहे हो। और फिर कह रहे हो महाराज हम तो गुटखा नहीं खाते, तम्बाकू नहीं खाते, फिर भी हमें कैंसर हो गया, हमें फलानी बीमारी हो गई। अरे तुमने जहर पिया है दूध के नाम पर। तो आप अपनी गायें रखिए, अथवा गौशाला बनाइए, उनमें 10-20 गायें ऐसी रखो कि उन गायों का अपनी आंखों के सामने गायों का निकाल करके दूध ले जाओ। घी आप जहर खा रहे हैं। एक कितना भी सस्ता घी बने, 1200-1300 रुपये किलो से कम बनते ही नहीं। और ये बाजार का घी कितने का आ रहा? देसी घी 200-400 रुपये में। फिर तुम्हारे ब्याई दी है कि जो तुम्हें इतना सस्ता दे रहे हैं? समझी है क्या? कोई रिश्तेदार है? अब सोचो, आपने खूब बनवा के दिखाया, इससे कम पड़ते ही नहीं है। और आप कह रहे हैं मैं तो देसी घी खा रहा हूं। सुगंध डाल देते हैं, गंध डाल देते हैं, स्वाद डाल देते हैं, लेकिन वो जहर होता है। तो मेरे प्रश्न आया है आपका, तो जीर्णोदय तीर्थ में 10 गायें ऐसी हों, 10 से 20 हों, जो गायें दुधारू हो, गिर गाय हो, और उन गायों का दूध अपनी समाज में जाना चाहिए। एक गाय को कम, सस्ती गाय नहीं आएगी, वो बहुत महंगी गाय आती है। चांदखेड़ी के अंदर वो गौशाला भी खोल के आया हूँ। हुकम काका ने 20 गायें रखी। जितने छात्रावास राजस्थान में, कोटला छात्रावास के अंदर 80 गायें रखी हैं। छात्रावास में रहने वाला व्यक्ति बाजार का दूध, घी और कोई भी चीज बाजार की नहीं खाएगा, घर की खाएगा।
80 गायें हैं कोटा के अंदर, दादावाड़ी के अंदर। दोनों छात्रावास बच्चे बच्चियों को घर का दूध देते। तो ये आप लोग करना चाहिए। तो एक तो दुधारू गाय रखें जिससे खर्च भी चलेगा, आपको शुद्ध घी मिलेगा। दूसरा, एक एक गाय गोद लो। व्यक्ति को हमेशा एक गाय गोद लेना चाहिए, हर व्यक्ति को, कि सदा गौशाला में एक गाय हमारे नाम से पलती रहेगी। ऐसा एक भी नहीं। क्या खाती है गाय, क्या खर्चा है उसका? साल भर में कितना रुपये लगता है? एक दुधारू गाय के लिए अलग रख दो। आप बोलो एक गाय यदि दुधारू गाय आती है तो कितने की आती है? लगभग 1 लाख के आसपास की। तो 1 लाख रुपए में जो एक गाय भेंट करना चाहें वे जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र को दुधारू गाय भेंट कर सकते हैं कल। तो जिन लोगों को भी गाय प्रदान करना हो, दुधारू गाय, जिसके माध्यम से शुद्ध घी और दूध हमारी समाज के लोगों को उपलब्ध हो सकता है, और जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र की गौशाला में वो गाय रहेगी और ये पावन अवसर आपको मिल सकता है। अपनी भावना दे सकते हैं। एक गाय को उसका संरक्षण होता रहे तो साल भर का एक गाय को गोद लो 11,000 रुपये। कम से कम एक गाय यदि आप गोद लेते हैं उसके संरक्षण के लिए तो 11,000 रुपए में भी एक गाय गोद ले सकते हैं पर ईयर। प्रत्येक वर्ष। जो छोटी गाय है, दूध नहीं देती है, वृद्ध गाय है, उस एक गाय को तो जैनियों को अहिंसा परमो धर्म के नारे तो लगाते हो, लेकिन हर जैनी को लिए गौशाला में एक गाय सदा उनके नाम से पलना चाहिए। और एक बूढ़ी गाय के संरक्षण के लिए कितना 5100 रुपये रखा है इन्होंने। महाराज जी, लेकिन साल भर में 5100 बूढ़ी गाय का भी क्या होगा? हो जाएगा काम। चलिए, 5100 रुपए की बूढ़ी गाय के लालन पालन के लिए आप प्रदान कर सकते हैं। 3 कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं। यहाँ भूसा चारा सस्ता मिल जाता है, राजस्थान में नहीं चलने वाला। तो आप सबको कल के दिन हर व्यक्ति ये मन बना के लाएगा कि एक गाय हम इस गौशाला में जिंदगी भर पालन करेंगे। इसके लिए आपको प्रत्येक वर्ष में बूढ़ी गाय के लिए 5100 रुपये देना है, और वैसी गाय है तो 11,000 रुपये के संरक्षण के लिए। अपने बच्चों के जन्मदिन, आपकी शादी की सालगिरह, अपने बेटी के नाम से एक गाय को गौशाला में पालना छोड़ दो। तुम गौशाला में गाय पलेगी, उधर तुम्हारा परिवार का व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। ये छोटे से हैं। अब 5100 रुपया साल भर में देना और एक गाय तुम्हारे नाम से सदा पलती रहेगी, कितना बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। ये करना चाहिए। और कल मकर संक्रांति पर वैष्णव दर्शन में तो गाय का बहुत ही ज़्यादा गौग्रास के रूप में कल मन बना के लाना। एक और तीर्थ क्षेत्र रक्षक के लिए 1 लाख रुपए में श्रीमान अशोक कुमार अमित कुमार जी अग्गा, इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा नकलंग नीली जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जैन भाई। इसके बाद तैयार है अनिल जैन नगर वाले। ये जो क्रिया है, मैंने पहले ही कहा था कि तत्वार सूत्र के अंदर शुरू में भी 25 क्रियाएं, और यहाँ 6वें अध्याय में जो कर्मों के आश्रय के कारण हैं वहाँ मिथ्यात्व, सम्यक्त्व आदि क्रियाओं का वर्णन है। लेकिन जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनकी इन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। ये क्रियाएं सैद्धांतिक हैं और वो पूछना चाहती थी संस्कारित है। बोलिए। जगत पूज्य इस युग के समंत भद्राचार्य, आपके पवित्र पावन चरणों में मेरा, मेरी परिवार, जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और समस्त दिगंबर जैन समाज श्रवण की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। हे गुरुदेव, 9 तारीख को आपके पवित्र पावन चरण इस क्षेत्र की भूमि पर पड़े। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, तपस्या के बाद आपके चरण पड़े, और जिस दिन से आपके चरण पड़े हैं हम तो धन हो गए श्रवणवासी। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया आपके चरणों में। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर आ गया। नंदीसर त्रिमूर्ति जिनालय के भगवान बाहुबली अपने उच्चासन पर विराजमान हो गए। पत्थर की एक अदत्ती 24 की यहां घोषणा हो गई।
तो मेरा प्रश्न यही है गुरुदेव कि अब ये 24वीं जो घोषणा हो गई, समस्त नगरवासी, पूरी दिगंबर जैन समाज ये जानना चाहती है कि उसका भूमि पूजन, शिलान्यास आपके पवित्र हमें अगर एक मंदिर बनेगा तो हम एक में जाएंगे। हमें आपके पवित्र पावन चरणों में आशीर्वाद से ये भूमि पूजन वहां यहाँ पर हो और ऐसी हम सभी। और उस मंदिर का स्वरूप कैसा होगा? डिजाइन, हाँ डिजाइन बताओ वो कहाँ है? वो डिजाइन बुला लो, ऊपर से दिखा देंगे मंदिर का फोटो। उसका इतना सुंदर डिजाइन बनाया है। मैं आप कल होने वाले महामस्तकाभिषेक में यहाँ पर 51,000 रुपए में एक कलश की भावना भाई और राजेंद्र कुमार, विनोद कुमार, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर वालों ने जोरदार तालियां जाएंगे। कल संभवतः हम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको महामस्तकाभिषेक का आनंद दिलाएंगे। जिन लोगों को भी भेजना है अपनी स्वीकृति यहाँ भेज देंगे। पूज्य महाराज से निवेदन। देखो कल की बात हमारी 3 भाव। पहली बात, कल एक अभी पहले प्रश्न आया था, कल का दिन बहुत पवित्र है, जिन बिंब दर्शन दिवस। पहली बार हमारे इस प्रथम श्रावक श्रेष्ठी भरत चक्रवर्ती को अयोध्या में बैठे बैठे अपने महल से सूर्य बिंब में जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया था। कितना बड़ा उनका क्षोभसम रहता है। उस समय के उपलक्ष्य से वह जिनबिंब के रूप में, दर्शन के रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती। उस दिन कम से कम भारत के प्रत्येक जैनी को मेरा कहना है, आप अपने अपने मंदिरों में जाकर के साल भर भी यदि भगवान के दर्शन करने नहीं गए हो, नहीं जाते हो, तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन तो जरूर भगवान का दर्शन करने जाना, क्योंकि उस दिन का एक सगुन है। उस दिन का एक सगुन है। उस दिन जरूर भगवान का अभिषेक करना, क्योंकि वह पहला बात कि यहाँ बैठे अकृत्रिम चैत्य देवताओं के, विमानों के, मंदिरों का दर्शन साधारण नहीं है, मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन भरत चक्रवर्ती को मात्र दिखते हैं। तो ऐसा गौरवपूर्ण दिवस के दिन आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को भारत के स्नान करके, इसलिए कहा जाता है जो मकर संक्रांति को नहीं नहाता वो लंका का गधा कहलाता है। तो मैं सोचता है इसलिए कि जो आज भी नहा करके अभिषेक पूजन नहीं करे तो वो कैसे। अब हमारे सानिध्य में तुम करना चाहते हो तो जन्म दर्शन, तो कल जिनेंद्र जी आए तो मैंने कहा देखो मैं कोई काम साधारण नहीं करता। यदि भगवान का दर्शन कम से कम 1008 कलशों से हो तो विचार कर। तो पहला तो मेरा काम है कि ऐसे 11 पर सगुन के रूप में कह रहा हूं, पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं। पैसा तो इसलिए रखा जाता है कि जिससे दान का भी पुण्य लगे। और कल जो दान होगा वो दान एक विशेष समय, संक्रांति का दान अपने आप में दान की बहुत बड़ी महिमा है। बताऊंगा कल समय जैसा बनेगा तो। कल महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देखने का सौभाग्य मिलेगा, करने का सौभाग्य मिलेगा। आप जैसा चाहें अपनी भावना भी सकते हैं। शांति धारा महामस्तकाभिषेक में 1,11,000 में एक नाम और आया श्रीमती नथी भाई स्वर्गीय। मेरा भाव है शगुन के रूप में 11 परिवार ऐसे आए जिनको 108 मंत्र पढ़े जाएंगे, 1008, लेकिन 11 परिवार ऐसे आए जो 108 मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक करें और 108 कलश उनको दिए जाएं और वो 108 कलश ही धारें। ऐसे नहीं कि एक कलश, 108 धाराएं वो करें। ऐसे सगुन के रूप में चिनोदा तीर्थ क्षेत्र में ये कार्यक्रम पहली बार कर रहा हूँ यहाँ पर मकर में। तो 11 परिवार तो वो आ जाओ जो 108 कलश करेंगे। बड़ा 108 कलश मंत्र बोला जाएगा, 108 कलशों का मंत्र बोला जाएगा और आप अभिषेक करेंगे।
और जो 108 कलश के 11 नाम आ जाएं, और फिर बाद में कल सिरोंज का कम से कम बाहर के लोग आएंगे वो तो करेंगे ही, सिरोंज का भी कल कोई भी व्यक्ति ना बचे जो एक कलश कम से कम ना करे। छोटा कलश करना मैं अभिषेक के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कल सगुन है। साल भर का अभिषेक करना और मकर संक्रांति का अभिषेक करना ये बराबर है। इसलिए कल का अभिषेक आप लोगों को करना है सगुन के रूप में, कि कल एक मांगलिक मकर संक्रांति का दिन है, जिनबिंब दर्शन हुए थे और हमारे सामने जिनेंद्र भगवान हैं। भरत चक्रवर्ती के पास तो बहुत दूर थे, हमारे सामने तो जिनेंद्र भगवान हैं। तो सगुन के रूप में कल जिनबिंब दिवस पर, और जो जहाँ जिन मंदिरों में हैं, जिनबिंब दर्शन दिवस की पूजा पिछले साल PDF फाइल पे आपको भेजी गई थी, शायद अभी पहुंच जाए। कहीं से भी प्राप्त करके जिनबिंब दर्शन दिवस की पूजा आप अपने मंदिरों में जरूर करें। नत्थी भाई, उत्तम चंद जी, रीवा सतना, राजीव कुमार, साधना, देवांश, प्रभावना, प्रदीप कुमार, रीना, प्रिया, श्रीमती प्रभा देवी, रीवा सतना सिरोंज। एक संरक्षक सदस्य में नाम है उत्तम चंद्र, राकेश कुमार, आदित्य, ईशांत सिरोंज। जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती सीमा जैन, वर्धमान प्रेस। इसके पूर्व और मेरे पास जिन्होंने नाम दिए 1,11,000 में विजय जी जैन भौरिया, वैसे सुबह मैंने घोषित कर दिए थे, महेंद्र जी भूपत, डॉक्टर राजीव जी, राजेश जी, सुनील जी नगर, उत्तम चंद्र, राकेश कुमार, रूपाली, पंकज, चंपत साह, इन सभी के सम्मान तालियां। और जिन्हें करना हो 7-8 नाम हुए महाराज जी, 8 हुए, 3 और चाहिए। 3 नाम और जल्दी दे दो तो कल कार्यक्रम में फिर मैं बैठूंगा। 3 नाम और चाहिए। 1,11,000 में 108 मंत्रों के साथ 108 कलश आप करेंगे, और आपको एक विशेष कलश घर ले जाने के लिए दिया जाएगा, जो गंधोदक के साथ अपने घर ले जाएंगे, परिवार को गंधोदक लगाएंगे, समाज के पास पहुंचाएंगे और ये पावन अवसर प्राप्त करेंगे। अनिल जी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। पूज्य गुरुदेव के शासन के चरणों में श्री चंद्र प्रभु जिनालय ट्रस्ट की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 2013 में आपके ही मुखारबिंद से सभी मंदिरों में वार्षिक शांति धारा के श्रावक श्रेष्ठियों के नाम लिखाए गए थे। तो कुछ श्रावक श्रेष्ठी तो उसकी नियमित राशि जमा करते हैं, पर कुछ ट्रस्टी ये कहते हैं हमने तो 1 साल के लिए लिया था या 3 साल के लिए लिया था, लेकिन आपके मुखारबिंद से ही यहाँ हुआ था कि आजीवन हम इसके पैसे देंगे। कोई चिंता मत करो, उनके ऊपर कभी संकट आएगा, कभी कहेंगे तो मैं भी कह दूंगा मैंने तो आशीर्वाद 1 ही साल का दिया था। भगवान के ऊपर कभी तुम कहोगे भगवान बड़े संकट में हैं, भगवान कहेगा वो तो 1 साल पूरा हो गया। टेट फॉर टेट। जैसा तुम यहाँ बहाना बनाओगे डायरी में लिख लेना, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में होगा होगा होगा। इसको आप प्रैक्टिकल करना, आप चिल्लाते रहोगे, यहाँ से आवाज ही जाएगी 1 साल के लिए था वो तो हो गया। तो ऐसा कार्य करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो कर्म की मार से चेते हैं। एक गाय के लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमान राजेंद्र जी, गौरव, दीपेश जैन भुआरिया। 12,000 रुपए की राशि ज्ञानचंद जी, नितिन, आजीवन देने की भावना भाई भूपत परिवार ने। 12,000 रुपए की राशि श्रीमान सुहागमल जी, अनूप, आयुष घेतल। 12,000 रुपए की राशि श्रीमान सुहागमल, विमलेश, संजीव, राजीव जैन घेतल। 12,000 रुपए की राशि श्रीमती भासिता सत्येंद्र जैन, विजयराज। 12,000 रुपए की राशि श्रीमान मुन्नालाल, प्रदीप जी जैन, छिपोन। 11 रुपए की राशि 20 जनवरी को जिनका जन्मदिन है ऋषिश जैन, इन्होंने 1 गाय गोद ली है, सभी के सम्मान तालियां। अनिकेत पुत्र दीपक जैन, फारूक नगर, 1 गाय के लिए 11,000। अरे तो 10 गायें ऐसी लाओ जो 10 लोग भेंट करें। हाँ। कल मकर संक्रांति पर यहाँ दूध देने वाली गायों का गौशाला में उद्घाटन होना चाहिए। वो भी गिर गए महाराज जी। हाँ। अभी बिजोलिया के अंदर मैंने दिया था, एक गाय का नामकरण भी मैंने किया था। उस गाय का नाम भी जैन दर्शन के अनुसार अलग रहेगा, जो गौशाला यहाँ दूध देने वाली है। महाराज जी श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब भोजन पचाने के लिए हम गर्म पानी पीते हैं, और दही पचाने के लिए हम सौंफ खाते हैं, और दूध पीने के लिए हम सौंठ खाते हैं, पेट में बात बचाने के लिए हम क्या करें?
इन सब चीजों को पचाने के लिए कुछ ना कुछ खा लेंगे। पेट के अंदर बात पचाने के लिए क्या करें? बात वेद, अच्छा, बात को पचाने हाँ, किसी का रहस्य। बात को पचाने के लिए ये करना चाहिए, यदि हम दूसरों की बात उजागर करेंगे तो हमारे अपयश नाम कर्म का बंद होगा। दूसरे की बात को हम उजागर करेंगे तो ऐसे व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होते हैं, किलबिश जाति के देव बनते हैं, नरक आदि दुर्गति होती है। तो उसके दुष्परिणामों को देख करके ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बातों को दूसरों के सामने उजागर करना अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। सिद्धार्थ जैन पठारी। नमोस्तु महाराज श्री, भोग भूमि और विदेह क्षेत्र में कब जाते हैं और इसमें क्या अंतर है भोग भूमि और विदेह क्षेत्र में? बहुत अच्छा। और यहाँ से मोक्ष कब जाते हैं? वाले लोग जो धर्म बुद्धि से दान न दे करके फिर भी पात्र को दान देते हैं, वे भोग भूमि को प्राप्त होते हैं। और जो विदेह क्षेत्र आदि जाने के लिए भद्र परिणाम चाहिए, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह और मार्दव भाव। चलिए। पूजनीय मुनिश्री के चरणों में मेरा एवं पठारी की समस्त दिगंबर जैन समाज का तीर्थभार बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्मास के समय मुनिश्री निर्दोष सागर जी एवं मुनिश्री निर्लोभ सागर जी ने एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम था आराध्य सूत्र। उसका अध्ययन करते समय मुझे एक लाइन दिखी। मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें लिखा था कि निष्काम कर्म को धारण करने से ही मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति की जा सकती है। महाराज श्री, मैंने उस लाइन को बार बार पढ़ा पर मुझे निष्काम कर्म का अर्थ समझ नहीं आया, तो कृपया महाराज श्री मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। निष्काम का अर्थ होता है सांसारिक इच्छाओं के बिना। पूजा कर रहा है लेकिन सोच रहा है कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार चल जाए, वैसे तो उसके प्रति अपेक्षा न रख करके मात्र यह भाव किया जाए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वो निष्काम कहलाती है, और सांसारिक वैभव प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाती है वो सकाम कहलाती है। ऐसा माना। नमोस्तु महाराज श्री। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। जिन लोगों को भी कलश करना है गाय हेतु, एक गाय 1,11,000 में बहुत महत्वपूर्ण गाय होगी, गिर गाय, जिसका दूध पीने के लिए लोग तरसते हैं, जिसका दूध भी महत्वपूर्ण है, घी भी महत्वपूर्ण है, छाछ भी महत्वपूर्ण है। ऐसी गाय, ऐसी दुधारू 10-11 गाय अगर गौशाला में आ जाएंगी तो सारे समाज को दूध भी शुद्ध मिल सकता है, घी भी शुद्ध मिल सकता है। अपनी भावनाएं प्रसिद्ध करेंगे। इसके पूर्व आरती की बोली कर रहा हूं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज परम पूज्य महाराज की मंगल आरती करने का स्वार्जित करेगा। मकर संक्रांति की पूर्व वेला में हम करेंगे गुरु की आरती। 11,111 जिनकी भावना बहुत जल्दी प्रसिद्ध करेंगे। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 सवा 2, पूरे परिवार के साथ आरती करने का सौभाग्य 2:30, पौने 3 और जल्दी से बोलेंगे 11,111, 12 नहीं 15,515, 12 नहीं करते, 15,515, 15,515 1, 15,515 2, 15,515 सवा 2, 15,515 2.5, 15,515 पौने 3 और 15,515 3। पठारी का युवा मंडल बहुत बढ़िया। पठारी से आए युवा मंडल के बालकों ने मिलकर के आरती अर्जित की है। जोरदार ताली ने। और किसी को आरती करना हो तो 11,000 में अपना नाम यहाँ पर प्रसिद्ध कर देंगे। इसके पूर्व चिन्हवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिल रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवी बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथि, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्रिया नौवार।
महिला महासमिति क्या कह रही है? बोलो, 1 मिनट रुक जाना आरती के लिए। क्या कह रहे? बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नहीं, चालू है, चालू है। हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। महाराज श्री, हमारे मंडल में 84 बहनें हैं। अनुशासन और व्यवस्था बनाने के कारण मैं थोड़ा उन पर चिल्ला देती हूँ, तो मुझे कौन सा पाप लगता है महाराज श्री? बहुत अच्छा। 84 महिलाओं का मंडल है, लेकिन अनुशासन के लिए कुछ डांट देते तो मुझे कौन सा पाप लगेगा? भाव अच्छे रखो, सामने वाले को सुधारने का भाव है तो फिर कोई दोष नहीं है। माँ बेटे को कई बार थप्पड़ भी मारती है, क्रोध भी करती है, वो क्रोध कसाय में नहीं आता, पर उसको अंदर मत रखना। तुरंत आया, आई बात गई, समाप्त करो, बस इतना ही करना चाहिए। चलिए आरती शुरू। सजाए
दोनों हाथ जोड़िए, नमोस्तु करिएगा महाराज जी के चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।